सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आप न्यू है इस चैनल में, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जॉइन द फैमिली। सो आज की रीडिंग होने वाली है पिक अ पाइल एंड इट इज ऑफिशियली गोइंग टू बी द फर्स्ट पिक अ पाइल ऑफ दिस चैनल। सो आज का टाइटल होने वाला है इफ योर लव स्टोरी वेयर अ नॉवेल व्हाट जॉनर वुड इट बी। सो अगर आपकी लाइफ स्टोरी एक नॉवेल पर बेस्ड होगी तो उस नॉवेल का स्टोरी लाइन क्या होने वाला है, मतलब एक एनिमीज टू लवर होने वाला है या चाइल्डहुड लवर्स जो कि एंड अप करेंगे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो एंड अप करेंगे एज अ लवर। सो इस तरह से और जो भी आपके लिए आएगा ऑफ कोर्स वो एक्स्ट्रा मैसेजेस होगा। सो इसके लिए मैंने दो नॉवेल्स लिए हैं। सो द फर्स्ट नॉवेल इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट फाइल। सो ये है द लव हाइपोथेसिस बाय अली हेजलवुड। अगर आपने ये बुक पढ़ा है तो आप ऑफ कोर्स इसके स्टोरी से इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसका कवर देख के सिलेक्शन कर सकते हैं। सो ये आपका फर्स्ट फाइल होने वाला है। एंड सेकेंड फाइल इज दिस बुक लव अनअरेंज्ड बाय एन एम पटेल। सो इसके लिए भी मैं सेम ही बोलूंगी कि अगर आपने बुक पढ़ी है तो आप उसके बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ी है तो आप इसका कवर देख के सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यही बोलूंगी कि आप अपना टाइम लें, अच्छे से दोनों बुक्स के कवर पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, या आप इसको सर्च करके इसका थोड़ा समरी देख सकते हैं और उसके बाद अपना चैनल मैसेज सुन सकते हैं। So with this, let's start the reading with pile number one. So hello guys, अगर आपने पाइल नंबर वन सेलेक्ट किया है यानी कि आपने इस बुक को सेलेक्ट किया द लव हाइपोथेसिस, तो ये आपकी रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विथ आर टैरो कार्ड्स। और हो सकता है मैं इस बुक की समरी या फिर कुछ स्टोरी लाइन आपको सुन बताऊं ताकि आप रिलेट कर सको या फिर आपको एक चैनल मैसेज आ जाए। So let's start with the tarot. Okay, the first card is already here. Page of Swords. Okay, the second card is this Seven of Wands. और मैं यहाँ एक और कार्ड लेने वाली हूँ। Too many cards. So, universe, please help me to channel the message for pile number one. Okay, the Empress. Okay, hmm. So आपकी ना लव स्टोरी का ट्रूथ या फिर आप जॉनर बोल लो ना, वो ऐसे फर्स्ट ग्लैंस में ना मुझे ऐसा आ रहा है ना कि बिलियनर एक्स सिंपल गर्ल, या फिर अपोजिट भी हो सकता है। आप एक बहुत रिच पर्सन हो सकते हैं और सामने वाला आपका पर्सन बहुत ही ज्यादा आपसे कंप्लीटली अपोजिट हो सकता है। यस, अपोजिट अट्रैक्ट की एनर्जी है। उसके अलावा मैं चैनल करती हूँ मैसेज और फिर देखते हैं आपके लिए एज अ समरी आपके लिए एक क्या कोड बनता है आपके जॉनर के लिए। सो फर्स्ट थिंग मैं आपको देख रही हूँ ना कि आपकी लव स्टोरी ना एक फ्रेजाइल लव स्टोरी नहीं होने वाली है, यानी एक वीक लव स्टोरी नहीं होने वाली है। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड और एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी है। अगर आप दोनों आपकी लव स्टोरी जैसे चल रही है और कुछ प्रॉब्लम हो जाए या फिर फैमिली का टेंशन हो जाए, तो आप दोनों में से भी ना कोई भी ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है ना कि भाग जाने वाला है उस प्रॉब्लम को छोड़ के, या फिर किसी एक पर्सन को ना घोस्ट कर देने वाला है। ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है ना आप दोनों साथ में आ करके और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेने वाले अपने लाइफ में। अपने एल्डर्स को या फिर जो भी आपके रिलेशनशिप को क्वेश्चन करने वाला है ना, उसको आप एक मुंहतोड़ जवाब देने वाले हो और आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले हो अपने इस लव स्टोरी या अपनी लाइफ को सीरियसली आगे ले जाने के लिए। ये एक सीरियस एनर्जी है, कमिटमेंट वाली एनर्जी है। और इनिशियली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग को ना बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा। या देखो ये दो टाइप से आ रहा है, या तो आप लोग का मेंटल
मेंटालिटी मैच मुझे उतनी करती हुई नहीं दिख रही है। जैसे मैंने बोला ना कि अपोज़िट अट्रैक्ट की एनर्जी आ रही है, तो आप दोनों का परसेप्शन बहुत चीज़ों को लेके मैच स्टार्टिंग में नहीं करेगा, जो कि एनिमीज़ टू लवर्स का भी ट्रूथ होता है कि स्टार्टिंग में बहुत झगड़ते हैं और फिर बाद में उन लोगों को प्यार हो जाता है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि वो आते हुए नज़र आ रहा है। कि आप दोनों एक-दूसरे से इतने ज़्यादा अपोज़िट होने वाले हो ना, हर चीज़ को लेकर के छोटी-मोटी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, बहुत मेजर नहीं होगा। बट हाँ, ये आर्ग्यूमेंट्स ना आप लोग को एक ऐसे सिचुएशन में ले जाएगी ना, जहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोग एक-दूसरे को ऑलमोस्ट हेट करने के पोज़ीशन पे आ जाओगे या फिर आप लोग टॉलरेट एक-दूसरे को नहीं करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। इसके साथ-साथ ना मुझे ये भी लग रहा है कि आपके आस-पास के भी लोग ना आपको सजेशन देते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं, नहीं ये पर्सन तो आपके लिए अच्छा नहीं है, या फिर आप दोनों में देखो कितनी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, तो आप लोग तो बिल्कुल ही एक-दूसरे के साथ एंड अप नहीं होने वाले हो। इनफैक्ट आपको दूसरे लोगों से भी वो इंट्रोड्यूस करवाएँगे कि ये आपका बंदा हो सकता है, ये आपकी बंदी हो सकती है, इसके साथ आप जाओ। आप दूसरा बंदा का मेंटालिटी और आइडियाज़ आपके साथ बहुत अलाइनमेंट करेंगे, और वही जो ये आपका पर्सन होगा फ्यूचर में जाकर के, उसके साथ आपका बिल्कुल ही कुछ मुझे ना ऐसा बैलेंस सिचुएशन नहीं दिख रहा है। तो स्टार्टिंग आप लोग की ऐसे ही होने वाली है। फिर मुझे लगता है ना कि आप लोग का जैसे-जैसे लाइफ बढ़ेगा ना, आप लोग का इंटरैक्शन भी बहुत ज़्यादा होते जाएगा, और आप दोनों ना कहीं न कहीं एक ऐसे सिचुएशन में मुझे आते हुए दिख रहा है ना, जहाँ पे कुछ ना कुछ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होगा। मतलब ऐसा कुछ होने वाला है ना, जो आप दोनों के लाइफ को इक्वली इम्पैक्ट करने वाला है। मतलब एक ऐसा इवेंट जो कि आप दोनों से रिलेटेड होगा। और वहाँ पे ना आप लोग का एक टर्निंग पॉइंट होगा आपके लव स्टोरी का, जहाँ पे आप दोनों ही एक-दूसरे को समझोगे, एक-दूसरे की ना मेंटालिटी को समझने वाले हो। इ इससे पहले तक जहाँ आप लोग एक-दूसरे से बिल्कुल ही एग्री नहीं कर रहे थे किसी भी बात को लेकर के, ये सिचुएशन ऐसा आने वाला है ना, जहाँ आपको एक क्वेश्चन मार्क आएगा आपके लाइफ में कि मैंने अभी तक जो भी इस पर्सन के बारे में सोचा है, वो किस एज़ अ हेट्रेड सोचा है, जबकि मुझे सोचना चाहिए था एक मैच्योर एनर्जी से, या सामने वाले का भी पर्सपेक्टिव सुनना चाहिए था। बट अभी तक ना इमैच्योर वाली थी कि नहीं, ये तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल ही यू नो बात नहीं करना है, या फिर डील इस पर्सन से नहीं करना है। बट ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, या आप प्रॉब्लम बोल लो, ये इसमें आप दोनों का ना एटीट्यूड एक-दूसरे के ना अ, बदले बहुत ज़्यादा ना चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों ही एक-दूसरे को ना मतलब मिरर करते हुए नज़र आ रहे हो। वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। और इवेंचुअली ना मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं से आप लोग की ना फ्रेंडशिप की स्टार्टिंग होगी, और स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप में ना ऑकवर्डनेस मुझे दिख रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा आप लोग के लाइफ का यू नो डिफरेंसेस है कि अब अचानक से उस पर्सन के साथ बैठ के बात करना ना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। आपको ये भी नहीं पता ना कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि आप लोग का एक सिमिलर पॉइंट्स भी नहीं होगा बात करने के लिए। कि आप लोगों को तो लगेगा कि भाई इससे इस बारे में बात करेंगे तो उसकी ओपिनियन ये है, और वो आर्ग्यूमेंट तक ही आपको ले जाएगी। बट यहाँ पे यही मुझे दिख रहा है ना कि जब भी ये आर्ग्यूमेंट तक जाएगा ना, आप दोनों में से कोई ना कोई एक इस चीज़ को ना सँभाल लेने वाले हो। मतलब या तो वो आर्ग्यूमेंट बढ़ते-बढ़ते सामने वाला बोलेगा कि अच्छा-अच्छा बात को चेंज कर देते हैं, या आप बोलोगे कि चलो कुछ और बारे में ना बात करते हैं, या कहीं और चलते हैं, इस टाइप से मुझे आ रहा है। तो वो आर्ग्यूमेंट ना आगे जाके बहुत मेजर कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नज़र नहीं आ रहा है मुझे। ये छोटी-मोटी बिकरिंग एनर्जी जो होगी ना, वो धीरे-धीरे ना आपके पर्सनैलिटी को शेप करेगी। आप दोनों एक-दूसरे को समझोगे, और लाइफ़ के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा कि सारे पर्सन एक जैसे नहीं होते हैं, और जिसके बारे में आप सबसे बुरा सोच रहे होते हो, वो आपके लिए ना सबसे बेस्ट पर्सन निकल के आता है। तो ये मुझे दिख रहा है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है ना कि आगे जा कर के ना आप दोनों ना एक-दूसरे को आप एक-दूसरे के ना इनर चाइल्ड को हील करने वाले हो। मतलब आप दोनों ना एक ऐसे लेवल पे पहुँचने वाले हो, जहाँ आप दोनों एक-दूसरे को ना दूसरे के ट्रॉमा को, या नेगेटिविटी को, या फिर इस पर्सन का ओपिनियन ऐसा क्यों है, वो ना आप एक डीपर लेवल पे समझोगे कि वो रूट कहाँ है। वो देखो, हम लोग जितने भी लोग हैं ना, उनका जितना भी ओपिनियन आता है ना, वो हमारी सोसाइटी से, अपब्रिंगिंग से, अपने फैमिली से ही आता है। हम लोग जब धीरे-धीरे
उस चीज़ के साथ ना बड़े होते हैं और दुनिया को देखते हैं और लोगों को समझते हैं, तब हम लोग का ना न्यू परसेप्शन बनता है। तो यहाँ पे ना मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग ना एक-दूसरे के ना एकदम चाइल्डहुड पैटर्न पर जाने वाले हो कि अच्छा इस पर्सन का ना चाइल्डहुड ऐसा बीता है, इसलिए इस पर्सन का ना इस टॉपिक के ऊपर ऐसा परसेप्शन है। बट वो जबकि चेंज हो सकता है, तो आप लोग ना धीरे-धीरे चीज़ों को ना अनलर्न करना भी स्टार्ट करोगे और वहीं पे ना एक न्यू पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों को ना लर्न करना भी स्टार्ट करोगे। तो ये है। ये ना रोमांस की वाइब्स तो है, देखो रोमांस बाद में जाके आएगा। बट फर्स्ट ना ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वाइब मुझे दिख रहा है कि ये आपको ना दुनिया के बारे में समझाएगा कि जब आप अपने बाहर की चीज़ों को शांत कर लोगे ना, जब आप अपने बाहर के लोगों को समझ जाओगे, तो आप अपने बारे में भी ना बहुत ज़्यादा समझोगे कि भाई मेरे अंदर तो ये सारी चीज़ें, तो मैं इन सब चीज़ों के साथ ही बॉर्न हुई थी। ये सब ना मुझे कोई डाला है मेरे ब्रेन में। ये सब मुझे मेरा खुद का परसेप्शन नहीं है। तो ये चीज़ ना पहले आप दोनों के माइंड में ना ये चीज़ शांत होने वाली है। उसके बाद ही ना आप लोग लाइफ में आगे जब बढ़ोगे ना, तो एक-दूसरे से रोमांटिक बातें या फिर आप लोगों के वाइब्स मैच करेंगे। ये मुझे दिख रहा है। अब देखो, जितने आप लोगों के झगड़े होने वाले हैं ना स्टार्टिंग में, वो सारे झगड़े बाद में जाके ना एक मेमोरी बनने वाले हैं। वो लोग ना मुझे ऐसा साफ दिख रहा है, आप लोग जब आगे जाओगे ना, तो डेट करोगे या फिर बहुत ज़्यादा एक फैमिली भी हो सकती है आप लोग की, स्टार्ट कर रहे हो या फिर वेडिंग की एनर्जी जो भी है। तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि आप लोग सब बैठ रहे हो, फैमिली के साथ बैठ रहे हो, फिर याद कर रहे हो कि भाई हम तो ऐसे मिले थे, हमारे साथ फर्स्ट टाइम में इतना ज़्यादा झगड़ा होता था और हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि हम लोग इतने ब्यूटीफुल एनर्जी में आएँगे और अब टोटली लाइफ चेंज मुझे दिख रही है आप लोग के लिए। और पता है आप दोनों एक-दूसरे की थॉट और पर्सपेक्टिव इतना चेंज करोगे ना कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ में प्यार में उसी टाइम से आना स्टार्ट कर दोगे। आपको उसके बाद लगेगा कि ये पर्सन कितना अच्छा सोचता था, कितना अलग सोचता था और मतलब मैं उस लेवल पे नहीं सोच पा रही थी। और वो चीज़ जो होता है ना, वो धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा प्यार की तरफ बदलना स्टार्ट होगा। आप दोनों ना एक-दूसरे को लव के मैटर में भी ना मतलब वो एक-दूसरे को ऐसा नहीं है कि आपने जो डेफ़िनिशन बना लिया है कि अरे या फिर मूवीज़ से देख के सोच रहे हैं कि लव तो ऐसा ही होता है या ये ऐसा ही होता है कि हम लोग को तो लव एट फर्स्ट साइट ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जब दुनियादारी की बातें खत्म हो जाएँगी आप लोग में ना, तो आप लोग बैठ कर के फैमिली की, लव की, रिलेशनशिप की, इन सब की ही बातें करने वाले हो। और फिर आप जैसे-जैसे सामने वाले का पर्सपेक्टिव सुनोगे ना प्यार को लेकर के, तो आपको अननोइंगली ना उस पर्सन के लिए ना ज़्यादा प्यार ही आना स्टार्ट हो जाएगा और ये ना मैं दोनों तरफ से देख रही हूँ, जो कि बाद में जाके ना बहुत अच्छा एक ब्लूमिंग एनर्जी में आएगा। क्योंकि जब बाद में आप लोग रिलेशनशिप में आओगे ना, तो आप लोग के पास ना प्यार के साथ-साथ ना रिस्पेक्ट भी रहेगा। क्योंकि देखो आप लोग ऐसे इमैच्योर वाले एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहे कि अरे सीधे प्यार हो गया और फिर आप लाइफ को आगे डील नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि देखो रियलिटी में ना सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता है, अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। और ये चीज़ ना आपकी लाइफ में अंडरस्टैंडिंग पहले आते हुए दिख रही है और बाद में प्यार आते हुए दिख रहा है। तो जब आप एक रिलेशनशिप में रहोगे, तो अगर आप उस समय इमैच्योर वाली बिहेवियर भी करोगे, जैसे मोस्टली लोग प्यार में रहते हैं तो वैसे ही बिहेव करते हैं, चाइल्डिश टाइप का। तो आपका पर्सन समझेगा आपको कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो या फिर आप उनसे क्या चाहते हो। वो आपको इतना अच्छा से समझना स्टार्ट कर देगा ना कि आपको ना डाउट हो जाएगा एक टाइम के लिए कि भाई मैं इस पर्सन से लड़ती थी, ये पर्सन मुझे इस लेवल पे इतने अच्छे से जानता है। और आप दोनों को ना एक-दूसरे के बारे में ना जानना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो आप दोनों एक-दूसरे को ना पूरा डे कैसे आपका बीता है वो आप बताओगे, आप किस-किस लोग से मिले हुए हो और कौन-कौन आपको क्या बोला है या आप अपनी लाइफ में क्या करना चाह रहे हो, आपके ड्रीम्स क्या है, एस्पिरेशन क्या है, वो। और आप दोनों ना एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करने वाले हो इस चीज़ को लेकर के। और पता है मैं ना ये मेल काउंटर पार्ट के लिए ज़्यादा देख रही हूँ कि वो ना बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होने वाला है आपको लेकर के। मतलब आपके बारे में कोई भी खराब बात बोलने वाला है ना, तो सबसे पहले वही खड़ा होने वाला है आपको लेकर के कि भाई इस बंदे को तो मैंने छोड़ना नहीं है जो मेरे पार्टनर के बारे में ऐसा बोल रहा है।
तो देखो कितना बड़ा ट्रांज़िशन आ रहा है। जो पर्सन आपसे ही लड़ता था और आपको डील नहीं करना चाहता था, वो आगे जाके आपके लिए सबसे पहले खड़ा होगा। मतलब आप भी ना 2 मिनट के लिए सोचोगे कि अरे नहीं यार, सामने वाला कुछ बोल भी दिया, जाने दो, उसका मूड ऑफ होगा या फिर कुछ भी। बट ये पर्सन ना बिल्कुल ही टॉलरेट करता हुआ मुझे नहीं नहीं नज़र आ रहा है। मतलब इसके लिए ना आप इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके होगे अपने उस उनके लाइफ़ में, मतलब कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हुए बिल्कुल ही नहीं देख रहा है। ना वो खुद करेंगे, ना वो ना किसी से मतलब कोई आपको करेगा तो वो उसको अलाउ करने वाले हैं। और ये पर्सन ना कोई भी हो सकता है। इनका हो सकता है खुद के पेरेंट्स होंगे जो आपको कहीं न कहीं जाकर के कभी कुछ टॉन्ट कर दिए या फिर कुछ भी ऐसे मज़ाक में भी वो बोल देंगे ना, तो बहुत ज़्यादा ना पॉसेसिव होने वाले हैं कि भाई मेरे को बोलना है तो बोल दो, मेरे पार्टनर को तो नहीं बोल सकते हो। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। वो हमेशा ना ऐसे रेडी मोड में रहेंगे, अटैक मोड में कि भाई गलत बात तुम बोल दिए, उसके बाद तुम देख लो। जो कि एक बहुत अच्छा मतलब अगर आप लव स्टोरी में बिलीव करते हो तो एक बहुत अच्छा ट्रेट है, वो पार्टनर में ऑफ कोर्स होना चाहिए। बट आपको ना ये चीज़ आगे जाकर के ना थोड़ी-सी हेवीनेस देगा कि आपको लगेगा भाई कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है ना, तो ये सबसे पहले आ जा रहा है। तो अब हो सकता है ना कि आप थोड़ा इनको बाद में जाके समझाओ कि रहने दो, होता है कि सबसे लड़ नहीं सकता है आदमी, या फिर कोई मज़ाक में भी बोल रहा है तो जाने दो। बट ये भाई ये इन्होंने तय कर लिया है। इन्होंने बहुत पहले ही जब आपको समझ रहे थे उसी समय इन्होंने तय कर लिया था कि डिसरिस्पेक्ट आपके खिलाफ तो ये कभी होने नहीं देंगे। और पता है एज़ ए इंडिविजुअल अगर मैं देखूँ ना, तो आपका ग्रोथ इस जर्नी में ना बहुत ज़्यादा होने वाला है। जैसे सामने वाला पर्सन का बिल्कुल ही ट्रांज़िशन हुआ ना, आपका भी बहुत ज़्यादा ट्रांज़िशन होगा। जैसे मैंने बोला था ना, एक बिलियनेयर और एक सिंपल गर्ल वाली स्टोरी मुझे दिख रही है। तो ये देखो ये दोनों साइड से हो रहा है, बट अगर आप इस सिचुएशन में एक सिंपल गर्ल हो, आप रिलेट बस कर लेना, मतलब दोनों साइड से आप लेके चलना है। हो सकता है आपका पार्टनर एक सिंपल पर्सन होगा और आप एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंशियल फैमिली से होगे, या आपका खुद का बहुत अच्छा होगा। बट यहाँ पे मैं ऐसे लेके चल रही हूँ कि अगर आप नॉर्मल पर्सन होंगे ना, और ये सामने वाला आपका पार्टनर बहुत इन्फ्लुएंशियल होगा, तो स्टार्टिंग में देखो एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। बट जैसे आप लोग व्हेन यू विल फॉल इन लव, आपकी एनर्जी पूरी शिफ्ट होने वाली है। आप इस पर्सन के साथ आकर के ना आपका भी माइंडसेट ना एक ग्रोइंग माइंडसेट होने वाला है। आप भी ना छोटे-मोटे चीज़ को लेकर के ना सेटल डाउन नहीं होगे, आपके स्टैंडर्ड्स भी हाई होते रहेंगे। जिसका ना एक सोल रीज़न ये पर्सन होगा आपकी लाइफ में, जो आपके स्टैंडर्ड्स को हाई ही करता हुआ जाएगा। आपको एक क्वीन, एक इम्प्रेस की एनर्जी में आपको लाएगा, जो कि आपको हो सकता है पहले उतना अपने आप को फ़ील नहीं करते होगे, या आपको पहले किसी भी चीज़ को अचीव करने में बहुत टाइम लग रहा होगा। बट विद दिस पर्सन ना आपकी एनर्जी बिल्कुल ही इम्प्रेस वाली होने वाली है और बहुत ग्रोइंग आपके माइंडसेट होने वाला है। आपको रोज़ रहेगा ना कि मैं सुबह उठूँ और कुछ ना कुछ लाइफ़ में अचीव करती रहूँ, चाहे वो छोटा से छोटा चीज़ भी क्यों ना हो। बट आपका ना लर्निंग अम फ़ेज़ बहुत ज़्यादा रहेगा। आप कुछ न कुछ अपनी लाइफ़ में छोटे-मोटे चीज़ भी ना सीखते रहोगे, जो कि इस पर्सन के आने से ना मतलब आपके लाइफ़ में स्टार्ट होगा ये फ़ेज़। उसके अलावा ना मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इस पर्सन के साथ जब रिलेशनशिप में आओगे या डेट करोगे ना, तो आप यू नो एज़ ए लीडर रहोगे। लीडर वर्ड सही नहीं है, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेन कैरेक्टर आप रहोगे। इनके लाइफ़ में ना आपका जो है वो साइड कैरेक्टर नहीं होगा कि हाँ, ये थक गए हैं तब इनको अपने पार्टनर की ज़रूरत होती है, या ये तब बात कर रहे हैं, ये उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, या ये आपको कहीं नहीं ले जा रहे हैं तो किसी और के साथ भेज दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आपका ना मेन कैरेक्टर एनर्जी रहेगा इनकी लाइफ में। आप ये आपके लिए अगर टाइम नहीं भी निकाल पाएँगे ना, तो ये आपको आके सिंसियरली अपोलोजाइज़ करेंगे, और जब ये टाइम निकालेंगे आपके लिए तो वो सोलली आपका टाइम ही होगा। वो उस समय ना कोई इम्पोर्टेंट कॉल या कोई फ्रेंड से मिलना या किसी से बात करना ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका ध्यान ना सिर्फ़ आपके ऊपर ही होगा। और आपका
जैसे मैंने बोला ना इनका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में होगा, आपका भी इन्फ्लुएंस ना इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप इनको ना बहुत ज़्यादा ग्राउंड करने वाले हो। हो सकता है ये पहले जैसे मैं बोली कि तुरंत ही लड़ने वाले या अटैक मोड में होंगे ना, तो आप इनको बहुत ज़्यादा ग्राउंड करोगे, एक सेटल डाउन की एनर्जी होगी। जैसे एक होता नहीं है, एक हाउस को होम में चेंज करने वाली एनर्जी होगी। दैट्स व्हाई इस पर्सन के लिए ना आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगे, क्योंकि इस पर्सन को ना आप में होम दिखता है। इनका होम जस्ट एक हाउस नहीं है, ये बस वहाँ रह रहे हैं और 4 दीवारों वाला घर है या फिर एक रूम पूरे रिलेटिव्स और फैमिली से भरा हुआ है, बट आप हो इनका होम। इसलिए ना ये आपको लेकर के ना बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होने वाले हैं और इनको बिल्कुल ही पसंद है। आपका मूड डाउन होगा ना तो इनका भी होगा। इसलिए ना ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर कोई भी आपका मूड डाउन या अपसेट या नेगेटिव एनर्जी आपको पास ऑन करना चाहे तो। इसलिए ना ये इतने ज़्यादा पॉसेसिव है आपके लिए। और आप इनकी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस लेके आने वाले हैं, मतलब मेजर चेंजेस, जो कि लोगों को लगता होगा ना कि अरे उतना क्या ही है, कि ये पर्सन तो एज ए फाइनेंशियली इतना फिट है, बिलियनर काइंड ऑफ वाइब है, पावरफुल है, सब कुछ कर सकता है। बट जो एक कोर होता है ना लाइफ को जीने के लिए, एक सॉफ्टनेस, एक मदरली काइंड ऑफ लव, वो इनकी लाइफ में ना कहीं मिसिंग था, जो आपसे आएगा। और वो भी जस्ट ऐसे ही तो वो आ नहीं रहा है, उसके लिए भी आप लोग को इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, अपने आर्ग्यूमेंट्स को साइड करके एक ऐसे पर्सन को चुनना पड़ रहा है जो एकदम ही अपोज़िट है। इसलिए ये पर्सन के लिए ना आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाले हैं उनकी लाइफ में। ये आपको लिटरली ना एक क्वीन की एनर्जी में रखेंगे। मतलब इनके अगर फैमिली में सब कोई भी होगा ना, तो भी आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले होंगे। इनके अगर ये घर पे आते भी होंगे लेट से, और अगर आप डिनर इनके लिए वेट कर रहे होगे डिनर के लिए, तो भी इनका फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगा ना कि आप पहले करो, मैं आपके बाद स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हो, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, हम लोग को लगता है कि किसी के लिए हम इतने इम्पोर्टेंट है तो वो अच्छी बात है, बट जस्ट इम्पोर्टेंट होना ही मतलब अच्छा नहीं होता। मतलब सामने वाला आपको इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है अपनी लाइफ में, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि आप उस पर्सन को ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज करो। तो आपके लिए भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी है। तो इसलिए तो एम्प्रेस का कार्ड आया है कि एम्प्रेस जस्ट ऐसे ही थोड़ी है कि वो महारानी के सीट पे बैठी हुई है। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अपने पूरे समाज को देखना है, अपनी सोसाइटी को देखना है, यहाँ पे आपको पर्सन को देखना है और सबको देखना है। यहाँ पे ना मुझे एक फैमिली की वाइब्स आ रही हैं कि आप दोनों का ना एक बहुत ब्यूटीफुल फैमिली होने वाला है, और छोटा-मोटा फैमिली नहीं, जैसे हस्बैंड वाइफ और 2-3 किड्स हैं, ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ऐसे हैं, और आप इस फैमिली के ना लीडर होने वाली हो। ये पर्सन हो सकता है कि बाहर के लीडर ये हो, मतलब फाइनेंस संभालते हो, या फिर देखो आजकल तो लड़कियाँ भी फाइनेंस संभाल रही है, तो मतलब कुछ भी है। बट ये पर्सन ना ऐसा नहीं है कि लोग को दुनिया को लगेगा कि अरे इस पर्सन का इतना चलती है या इस पर्सन का इतना चलती है। बट असली में ना सबको पता रहेगा ना कि आपका घर में ज़्यादा चलती चल रहा है, और वो चलती मतलब ऐसा मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, मतलब आप सच में सबको साथ लेके चलने वाले में से हो। आप अपने बच्चों की बहुत अच्छे से केयर करने वाले हो कि वो उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, वो लोनली तो फील नहीं कर रहे। आप अपने पर्सन को पूरा टाइम देने वाले हो, और जो भी एल्डरली लोग हैं वो भी आपको बहुत अच्छा एनर्जी में देख रहे हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो ये वाली है एनर्जी। हुँ। एक और चीज़ आ रही है, जब देखो जब आप लोग का आर्ग्यूमेंट्स होता रहेगा ना स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बताया, तो मुझे ये भी दिख रहा है ना कि आप लोग को इस बीच में ना बहुत सारे अपॉर्च्युनिटी मिले, बहुत सारे लोगों की तरफ से, मतलब बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और हो सकता है आपको बहुत लोग इंट्रोड्यूस भी करवाएँ कि ये पर्सन है, ये पर्सन है। बट इवन दो आप लोगों में आर्ग्यूमेंट्स होते रहेगा ना, तब पर भी आप दोनों एक-दूसरे से ही डेस्टाइन्ड हो। देखो, आप जिससे बहुत ज़्यादा लड़ते हो ना, वो इंसान आपके दिमाग में इतना ज़्यादा चलते रहता है ना, कि वो कहीं न कहीं मैनिफेस्ट हो ही जाता है लाइफ़ में। और आपका इस पर्सन से जो भी आर्ग्यूमेंट होगा ना, वो मतलब दुश्मनी वाला तो आर्ग्यूमेंट होने वाला है नहीं, वो छोटा-मोटा यू नो अ, परसेप्शन के ऊपर होने वाला है, माइंडसेट के ऊपर होने वाला है। तो आप इसको दुश्मन की तरफ से दे
देख रहे हो नहीं। तो आपके दिमाग में ना हमेशा यही पर्सन उस आर्ग्यूमेंट को लेके घूमने वाले हैं और उनके साथ भी यही होने वाला है। दैट्स व्हाई ना आप लोग एक-दूसरे को मैनिफेस्ट करोगे। इसलिए ना आप लोग के लाइफ में लव बाद में आ रहा है, क्योंकि आप लोग ना एक लविंग एनर्जी से एक-दूसरे को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। आप लोग एक आर्ग्यूमेंट्स की वजह से मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसलिए आप लोग पहले अपने माइंडसेट को पूरा क्लियर करने वाले हो और तब जाके आपके लाइफ में ना लव एंटर करने वाला है। हुँ। तो यहाँ पे अगर जैसे जॉनर का बात हो रहा है तो मैं बता ही रही हूँ, एनिमीज़ टू लवर तो मेजरली मेजरली आ रहा है मुझे। दूसरा वही है अपोज़िट अट्रैक्ट वाली एनर्जी है। आप लोग का लव स्टोरी स्लो बर्न होने वाला है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम चैप्टर 1 में ही सब कुछ हो गया और आप लोग मिल गए, प्यार हो गया, वैसा नहीं है। आप लोग को धीरे-धीरे चैप्टर्स अनवील होंगे आपके लाइफ में जाकर के। और बिलियनेयर टू सिंपल पर्सन ऐसा वाली एनर्जी है ही कि मतलब स्टेटस वाइज थोड़ा डिफरेंस आने वाला है, बट वो चीज़ बस दिख रहा है, बट आप लोग के बातों में ना वो चीज़ कहीं आने वाला नहीं है। हाँ, आप लोग को कॉन्शियसली ये लग सकता है कि भाई ये पर्सन तो इतना ज़्यादा रिच है या पावरफुल है या मेरे से इतना बैकग्राउंड उसका डिफरेंट है, बट वो चीज़ आप लोग के ना कॉन्वर्सेशन में मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आपके मेन जॉनर्स मुझे यही दिख रहे हैं। चलिए आप कुछ लव ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए, उससे कुछ मैसेजेस। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी टू चैनल मैसेजेस फॉर पाइल वन। ओके, so this is the card which came. It says crossing the threshold into a transformed and renewed love story. देखो मैंने पहले ही बोला था, इससे भी वही आ रहा है ना, आप लोग का लव स्टोरी एक पाथ को क्रॉस करने के बाद ही आने वाला है। ऐसे इतना जल्दी आपकी लाइफ में लव की एंट्री नहीं होने वाली है। तो ये है, एक और कार्ड निकाल लेते हैं इससे। ये है ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम व्हाट वंस हेल्ड यू, रिक्लेमिंग योर पावर इन लव। सी, तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ। आपको अपने थॉट से, ऑफ कोर्स मैं बोल रही हूँ ना, कि ब्रेक फ्री करना पड़ेगा और अपने पावर को लेना पड़ेगा। एक आप दोनों आपस में जो भी एनर्जी एक्सचेंज करने वाले हो वो बाद में जाके आपको पावर देने वाला है आपके लव स्टोरी में। तो ये इससे आ रहा है। अब यहाँ पे देखना, ये दोनों पर्सन ना एक दूसरे को मतलब फेस नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोजिट साइड से फेस कर रहे हैं और दोनों ही का ना हेड हेड हेल्ड हाई है, जिसको बोलते हैं ना कि मतलब दोनों में से कोई भी अपना सर झुका के नहीं खड़ा है। तो आप दोनों में, मैंने बताया ना, जब आर्ग्यूमेंट्स होगी ना, आप दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहेगा। आप दोनों को ही लगेगा अपने अपने पर्सपेक्टिव बिल्कुल सही है, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, वो सोचेंगे मैं बोल रहा हूँ वो सही है, जो कि बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स ले जाएगा। बट आप दोनों बहुत ज्यादा प्राउड होने वाले हो। बट द एनर्जी हियर यू आर गेटिंग, सी, यहाँ पे तो मतलब किस ही हो रहा है। तो इस एनर्जी से आप लोग इस एनर्जी में ना ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। अब इधर देखो, इधर आपको एक कोल्डनेस काइंड ऑफ नहीं फील हो रहा, व्हाइट व्हाइट स्नो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो कोल्डनेस यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। बट आप यहाँ पे देखो, इस वाले में इस वाले में कोल्डनेस है, बट आप देखो फ्लावर्स कितने ज्यादा है, एक चेरी ब्लॉसम वाली है। यहाँ लाइट है, यहाँ पे मून है जो इमोशंस डिपेक्ट कर रहा है। आप लोग के अंदर ना वो इमोशंस आने वाला है जो आप लोग पहले इग्नोर कर रहे थे। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल है जो कि शो कर रहा है कि आप लोग में वो पैशन स्टार्टिंग में जो आर्ग्यूमेंट्स होगी वहीं से स्टार्ट होने वाला है, बट वो बाद में देखो कितना अच्छा यू नो रूप ले रहा है। तो वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एनर्जी। कार्ड्स खुद ही अपनी स्टोरी बता देते हैं, आपको बस चैनलाइज करना रहता है
आप खुद देख के बता सकते हो वो क्या बताना चाह रहे हैं। आपके लिए इस टेक्स्ट से हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, ऑलरेडी ये आने को तैयार था। इज इट सेफ फॉर यू टू लव? ओपन योर हार्ट टू गिव इट एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। इसमें भी आप देखो, ये दो देखो, ये एक ही दो दो एंजल है। सॉरी, अगर आपको हाँ अब दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको एंजल्स की वो मिलने वाली, ब्लेसिंग मिलने वाली, वो आपको मैंने बोला ना, आप लोग डेस्टाइंड हो गए। ये वो वाली डेस्टिनी नहीं दिख रही है कि एकदम ही फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट वाली, बट हाँ यहाँ पे यू नो आम लोगों से ज्यादा फोर्स लग रहा है, और आपको एंजल्स खुद यहाँ पे एक नहीं दो दो आकर के आपको हेल्प कर रहे हैं। क्यूपिड का एरो लग रहा है आप लोग को, तब जाके आप लोग ना एक दूसरे से प्यार में पड़ने वाले हो। और वो लोग खुद ही बोल रहे हैं इट इज सेफ फॉर यू टू लव। आप लोग को आर्ग्यूमेंट्स के कारण थोड़ा वो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग कि भाई ये पर्सन तो मेरे लिए नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि आप लोग एक दूसरे से मिलना भी नहीं चाहोगे, एक दूसरे को फेस भी नहीं दिखाना चाहोगे, कि आप लोग जब मिलते होगे कुछ ना कुछ लड़ाई ही हो जाती होगी। बट एंजल्स लिटरली कह रहे हैं कि नहीं, आप दोनों मिलो, लड़ाई करो, और लड़ाई के बाद अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करो, क्योंकि ये आपका मेजर जॉनर है। और यहाँ पे आप देखना, ये पर्सन नीचे है और ये लेडी लिटरली एक हायर पोजीशन पे है। इससे मैंने आपको पहले भी बोला, एम्प्रेस का कार्ड आया है, आपका पोजीशन इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज्यादा होने वाला है। वो लिटरली इससे भी आ रहा है कि ये आपको बहुत ज्यादा अडोर, और इसका फेस भी देखना, ये इसको ही देख रहा है, मतलब ये भी देख, बट इनका देख रहे हो ना गेज ऊपर, आप ऊपर की तरफ इसको देखते हो, आप जिसको रिस्पेक्ट कर रहे हो, वो मतलब लिटरली आप उसके सामने नीचे आप उसको नहीं देख रहे हो। तो आपका पोजीशन इनके लाइफ में ना वही होने वाला है। यहाँ पे भी ये बैठी हुई है अपने थ्रोन पे, और यहाँ भी आप लिटरली एक थ्रोन ही ले लो। ये हॉर्स सिग्निफाई कर रहा है ना कि आपका लाइफ आगे चल के ना फास्ट फॉरवर्ड होने वाला है। स्टार्टिंग में जितना भी स्लो आपका स्टार्ट हो, बट आगे जाके ना आपका लाइफ फास्ट होने वाला है, अगर आप एक दोनों मतलब एक दूसरे को टाइम दो और थोड़ा एक दूसरे को जानो तो। ओके, अब कुछ मैसेजेस आपके लिए निकाल लेते हैं। सो ये वाला कार्ड आया है आपके लिए। यू आर माई हर्ट, माई लाइफ, माई वन एंड ओनली थॉट। यहाँ पे मून की एनर्जी, यहाँ पे भी मून की एनर्जी देखो। इमोशंस तो हैं आप लोग में, आप लोग स्टार्टिंग में दिखा नहीं रहे हो। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्राउड हो लेकर के कि नहीं भाई, हमने तो नहीं दिखाना है कि हम क्या फील कर रहे हैं। बट बाद में जैसे जैसे आप लोग एक दूसरे को जानोगे और ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे ना, आप लोग उतना ज्यादा एक दूसरे के इमोशंस को समझोगे, और कितना एक दूसरे के लिए डीपली फील कर रहे हो वो आ रहा है। अब लास्ट में ना हम बस ये वाले कार्ड से देख लेते हैं आपके मैसेज क्या आ रहा है। उसके बाद ये रीडिंग यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, फर्स्ट तो कुछ ज्यादा ही आ गया, बट हम फर्स्ट कार्ड लेंगे। यू आर परफेक्ट जस्ट द वे यू आर। और एक और लेंगे, इसलिए मैं वापस से शफल करूंगी, बस बहुत सारे कार्ड आ गए तो उतना कार्ड लेना पॉसिबल नहीं था। ओके, नेवर फॉरगेट आई लव यू। बहुत ज्यादा डायरेक्ट मैसेज है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मुझे समझाना पड़ेगा। तो ये रहा आपका रीडिंग यहाँ पे। ओ हाँ, मैंने लास्ट में बोला था कि मैं इस बुक से कुछ बताऊंगी। तो अगर आपने ये बुक को पढ़ा है तो ये दोनों कैरेक्टर होते हैं। मतलब मैं समरी तो नहीं बताऊंगी, आप गूगल कर लेना, या फिर अगर पढ़े हो तो प्लीज कमेंट में बताओ कि आपको ये बुक कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। और इसका सीरीज भी आ रहा है अभी सितंबर में, सो आई एम रियली एक्साइटेड। सो द फर्स्ट थिंग ना जो मुझे क्लिक होती है इस दोनों के भी लव स्टोरी से और आपकी लव स्टोरी में ना, एक चीज कॉमन आ रही है कि ये जो एडम कैल्सन रहते हैं, जो प्रोफेसर रहते हैं, और ये एक स्टूडेंट रहती है, इन दोनों को यू नो फेक डेट करते हैं ये लोग एक दूसरे को, और बाद में इनको प्यार हो जाता है ऑफ कोर्स। तो इसमें भी ना
सबसे मेजर चीज़ यही आ रहा है, जो ये एडम कैल्सन रहता है ना, वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं, मतलब उनका ना हर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग वगैरह सब कुछ, मतलब ये जो नहीं है ना, वो सब कुछ ये है। ये अल्टीमेट क्रश कह लो, जो कि इसको स्टार्टिंग में ये इतना पता नहीं रहता है, वो बाद में धीरे-धीरे स्टोरी जैसे आगे बढ़ती है ना, पता चलता है। तो ये कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी थोड़ा-सा हो ही जाता है, यार ये पर्सन इतना अच्छा है, ये मुझे क्यों पसंद करेगा वैसा। जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया बिलियनेयर और सिंपल पर्सन वाली एनर्जी आ रही है, पर बाद में इन दोनों को भी प्यार हो जाता है और आपकी लव स्टोरी में ना बाद में आपको प्यार हो ही जाता है। और इन इसकी स्टोरी में भी यही होता है ना, कि जब ये लोग फेक डेट करते रहते हैं तो एक दूसरे से ना बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ना ये लोग यू नो कंपैटिबल नहीं होते हैं, बट दोनों ही स्टेम के स्टूडेंट होते हैं, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और ब्राइट रहता है, तो दोनों एक-दूसरे को धीरे-धीरे टाइम के साथ ना समझना स्टार्ट करते हैं और बात करना स्टार्ट करते हैं। ये लिटरली जो ये प्रोफ़ेसर रहता है ना, इसे स्टार्टिंग में मतलब इस पर्सन को लगता है कि ये कुछ बोलता ही नहीं है या फिर ये तो मेरे टाइप का ही नहीं है। बट सिचुएशन चेंज होती है और धीरे-धीरे ये दोनों में ऑफ कोर्स प्यार हो जाता है। सो अगर आपने पढ़ा है ये तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो, क्योंकि मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छी लगती है ये वाली बुक। और आपका रीडिंग यहीं पे इसी के साथ एंड करते हैं। प्लीज़ कमेंट डाउन करो अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद आया हो और मेरे लिए कुछ एडवाइस हो तो आप प्लीज़ मुझे बताओ। और ये फर्स्ट पिकअप आइल था। अगर आपको और कुछ जानना है या आपको कोई भी आपका एडवाइस है तो आप बता सकते हो और मैं आगे उस पर रीडिंग बना सकती हूँ। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम टू दिस रीडिंग। सो अगर आपने पाइल 2 सेलेक्ट किया है यानी कि ये बुक, तो ये आपकी रीडिंग होने वाली है। सो आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड से, बट मैं लास्ट में इस बुक से कुछ रेफरेंस होगा तो मैं ज़रूर दूँगी। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू चैनल मैसेजेस फॉर ओके। 2 कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, मुझे एक और चाहिए और पाइल नंबर 2। Please, universe help me to channel messages for pile number 2. King of Wands. Okay, so आपके लिए आ रहा है यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ ना, तो मुझे यहाँ पे जैसे जॉनर का यहाँ पे बात हो रहा है ना, तो ये एक यूनिवर्सिटी रोमांस मुझे दिख रहा है। अगर यूनिवर्सिटी नहीं है तो वर्क प्लेस या फिर स्कूल, मतलब ये एक ऐसा रोमांस होने वाला है ना, जहाँ पे एक पर्सन होगा, आप अपना भी ले सकते हो, बट ये मेजोरिटी ना मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो आप जो भी रेजोनेट हो रहा है, आप बस एनर्जी को लो। तो यहाँ पे ना एक पर्सन ऐसा दिख रहा है, जैसे कि आपके पार्टनर ले लो एग्जाम्पल, कि वो एक ऐसे सिचुएशन में होंगे ना, मतलब उनका चाइल्डहुड इतना अच्छा नहीं बीता होगा, एक ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड होगा। उनके पेरेंट्स हो सकता है बचपन में फाइट करते होंगे, जिसके कारण इनको बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होगा अपनी लाइफ से। ये बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर होंगे, क्लोज्ड ऑफ होंगे अपने लाइफ में, और इनको जो एक बच्चे को प्यार चाहिए अपने पेरेंट्स से या अपने सिबलिंग से, वो नहीं मिला होगा। ये एक बुलीड पर्सन की एनर्जी आ रही है। अगर ये अभी ऑफिस में भी होंगे, जैसे वर्क प्लेस रोमांस की बात कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा पर्सन होगा ना, जिसको लोग उतना ध्यान नहीं देते होंगे अपनी लाइफ में। ये ये बस अपने काम से काम रखने वाले एनर्जी में से मुझे दिख रही है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। इसका बस एक ही मोटिव होगा, कि अपने ऊपर स्टैंड होना, इंडिपेंडेंट होना और लाइफ में कुछ करना, बस इसके लिए यही होगा। ये इतना क्लोज ऑफ हो चुका है ना अपनी लाइफ में, कि इसको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है लाइफ में, कि कि पेरेंट्स मेरे लिए कुछ करने वाले होंगे, करेंगे लाइफ में आगे जाके, या फिर मेरे सिबलिंग्स या फिर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस पर्सन के ना मुझे ये भी नहीं दिख रहा है ना कि इस पर्सन का कोई फ्रेंड वगैरह भी होने वाला है।
बट इस पर्सन का ना इस टाइप के पर्सन का आप देखना रियलिटी में भी, इस पर्सन का ना कुछ एक भगवान सबको थोड़ी ना सिर्फ नेगेटिविटी के साथ ही भेजते हैं या नेगेटिव ट्रेट के साथ ही भेजते हैं। इस पर्सन का ना ये पर्सन अंदर इन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे। इनको मे बी ये बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड फैमिली से आए हुए हो या फिर बुलीड हो या फिर इनके साथ पास्ट में बहुत कुछ हुआ होगा जो ये किसी को बताते नहीं होंगे और लोग उसको कमज़ोरी इनकी मानते होंगे। लोग को बस यही लगता होगा ना कि ये कोई बच्चा है जो कि ऐसे ही है और जिसको सब कोई इग्नोर कर दे रहा है अपने लाइफ में, उतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। बट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन होने वाला है। ये इमोशनली क्लोज़्ड ऑफ होगा और इसका सिर्फ़ दिमाग चलता होगा क्योंकि इसको ना इस सिचुएशन और इस पैटर्न को तोड़ के आगे जाना है। इसके पास ना एटलीस्ट ये एस्पिरेशन अपने लाइफ़ में ज़रूर होगी, जिसके कारण ना ये हार्ड वर्क में बहुत बिलीव करने वाला है। ये हर टाइम ना कुछ अपने ऊपर इम्प्रूव कर रहा है, कुछ ना कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग कर रहा है ताकि ये इस लाइफ़ को छोड़ के एक ऐसी लाइफ़ जिए जो ये चाहता हो, जो जहाँ पे चीज़ें इनके साथ, इनके हिसाब से हो, इनके मन मुताबिक हो। ये इस लाइफ़ को ना जी करके बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और इसका हार्ड वर्क ही इसको ना लाइफ़ में बहुत ज़्यादा आगे ले जाने वाला है। इसको कोई रिकमेंडेशन नहीं होने करने वाला है, इसका कोई फैमिली से कोई स्टेप अप नहीं होने वाला है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव और टॉक्सिक एनर्जी है इनके इनिशियल स्टेज की। बट ये पर्सन का ये मैं बता देती हूँ, इनका बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब वो होता नहीं है कि क्लास में बैक बेंचर्स होते हैं और फिर आप अचानक से देखो तो ये लोग तो भाई इतने कमाल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत बड़े-बड़े पोजीशन में, ये बिल्कुल वैसे ही होंगे। बट बैक बेंचर्स तो थोड़े से नॉटी भी होते हैं, ये वैसे नहीं होंगे। ये बिल्कुल जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा और बाद में बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा शाइन। इनका ना मुझे 1 नहीं 2-2 मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना आगे चल के एक ऐसा बिज़नेस कह लो या स्टार्टअप या कुछ भी आप कह लो ना, जो इनका अपना होने वाला है और दोनों ही फ़ील्ड में ना ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। और मुझे मेजॉरिटी ना कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो रहा है। अब तो एआई भी है, तो एआई से भी रिलेटेड लग रहा है ये, जो कि एक इनोवेटिव एनर्जी आ रही है। वो सेम पाथ या पैटर्न नहीं जा रहे हैं कि सेम बिज़नेस कर रहे हो जो बाकी सारे लोग कर रहे हैं, ये वैसा नहीं है। ये कुछ इनोवेशन करने वाले हैं, जिसके कारण ना मतलब ये बहुत ही कम टाइम में आगे जाके ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हैं और अथॉरिटी वाले पोज़ीशन पे आने वाले हैं। जब आप इनको आगे जाके मिलोगे ना, तो ये वो पर्सन होगा ही नहीं कि आपने कभी सोचा होगा। और आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये पर्सन ना मतलब मेजॉरिटी लोग के लिए मुझे यही लग रहा है कि आप इस पर्सन को जानते होगे या एटलीस्ट ये आपके सराउंडिंग में होगा, बट ये इतना शांत रहता होगा ना कि आप इसके ऊपर कभी ध्यान भी नहीं दिए होंगे। हो सकता है आप इनसे बहुत साल बाद मिलो ना, तब भी आप इनको पहचानो नहीं, ये आपको बताएं कि हाँ मैं आपको जानता था या फिर वहां वहां देखा था। तो ये वैसा वाला एनर्जी है, बट ये आपके लाइफ में होंगे। देखो मेजॉरिटी के लिए ये आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है, तो बहुत लोग ऐसा हो सकता है कि ये इस पर्सन को ना बहुत बाद में अपने लाइफ में मिले, जब ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए होंगे और इनके लाइफ का ट्रॉमा को सुने होंगे इनके खुद के मुँह से। बट मेजॉरिटी लोग जो ऐसा है ना, जो इनके साथ रहा है, हो सकता है इनको बुली होते हुए देखा भी हो बट उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा होगा। बट अब ये इतने ज़्यादा अच्छे पोज़ीशन पे है ना अपने लाइफ में कि अब इनको इग्नोर करना ना पॉसिबल ही नहीं है। बट ये इतना ज़्यादा क्लोज़्ड ऑफ हो चुके हैं ना कि ये किसी को भी अपने लाइफ में मुझे आते हुए ना नहीं दिख रहा है। मतलब किसी को अलाउ मतलब कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आई एम सॉरी। तो ये वैसी एनर्जी है। ये इमोशनली ना बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं। ये किसी को भी ना इमोशंस अपना वेस्ट नहीं करना चाहते और ये ना सबको एक ही तराजू में भी तौलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि सब कोई ना सेम ही है और सारे लोग एक जैसे ही होते हैं और इनको मतलब इतने ज़्यादा लोगों से धोखा मिला हुआ है और अपने करीबियों से मिला हुआ है ना कि ये अब ना प्यार-व्यार पे ना भरोसा मुझे करते हुए बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। बट एक बोलते हैं ना, जब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरा होता है तो बहुत कुछ अच्छे आने की पॉसिबिलिटी होती है, तो ये वही दिख रहा है। ये अपने लाइफ
के जब पीक पे होंगे ना, एकदम पीक पे होंगे, जैसे इनको लग रहा होगा कि इन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है, कि अब तो कोई है ही नहीं, जिसको भी ये चाह रहे होंगे, ये उसके सामने ना झुक रहा होगा, मतलब इस पर्सन के सामने, ये सब कुछ अचीव कर लेंगे ना, तब वहाँ पे इनको ना अपने मन के अंदर ना खोखलापन स्टार्ट होगा। इनको लगेगा कि इनके पास सब कुछ है, बट सब कुछ मटीरियलिस्टिक है। इनके पास कोई भी अपना नहीं होगा। तो वो जो एक ट्रॉमा, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा लेके चल रहे हैं ना, वो इनका ना बहुत ज़्यादा एक डेप्थ ले चुका होगा इस पॉइंट पे। इवन दो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैंने बताया, ये साइकियाट्रिस्ट के पास जाता होगा, ये थेरेपीज़ भी लेता होगा, बट कुछ भी काम नहीं करता होगा, सब सुपरफिशियल होगा। देखो, आप थेरेपिस्ट के पास जाओ, आप डॉक्टर से मिलो, आप मेडिसिन खाओ, बट आपको अगर एक अकेली जगह छोड़ दिया जाए ना, जहाँ पे आपके पास बात करने के लिए कोई ना हो, आपकी फीलिंग्स सुनने के लिए कोई ना हो, आप पागल हो जाओगे लिटरली। तो ये पर्सन के साथ ना वही हो रहा है। ये अपने आप को सेम रखने के लिए ना बस थेरेपिस्ट के पास जाता होगा, मिलता होगा, बैठता होगा, उसकी बात सुनता होगा और सारी चीज़ों को फ़ॉलो करने की कोशिश भी करता होगा जो वो बोलता होगा। बट ये अब धीरे-धीरे ना खोखलेपन का शिकार होते जा रहा है। इसको अपने आस-पास जो भी इंसान दिख रहा है ना, या जिस भी इंसान से अभी ये घिरा हुआ है, जैसे मैंने बताया बिज़नेस होगा तो बहुत सारे लोग होंगे इनके आस-पास, जो कि सब सुपरफिशियल होंगे, सब इनको इम्प्रेस करने आ रहे होंगे, सब इनसे कोई ना कोई काम लेने आ रहे होंगे। बट इनका जो बच्चा बचपन में जो बच्चा मर गया ना, समझो इनके अंदर का जो बच्चा है वो मर गया, वो अब धीरे-धीरे ना डिमांड कर रहा है कि कोई इनको ना अनकंडीशनल लव करे, कि बिना कंडीशन के साथ, कि अगर कल को इनके साथ कुछ बुरा हो जाता है, इनकी सारी चीज़ें लुट जाती है, बर्बाद भी हो जाती है, तो भी एटलीस्ट कोई ना कोई इनके साथ है, इनकी लाइफ में रहे। ये वैसी वाली एनर्जी है। तो एक होता नहीं है, एक डेस्परेट, एक यर्निंग वाली एनर्जी, कोई मतलब बस मेरे पास आ जाए। ये पर्सन ना उस चीज़ के लिए हाथ-पैर नहीं मारने वाला है, कि कोई मेरे पास आ जाए। बस इनका इंट्यूशन, या आप ये कह लो ना, ये इतनी बार इस चीज़ को सोच रहे होंगे ना अपनी ज़िंदगी में, या घर आने के बाद इनको इतना अकेलापन फ़ील होता होगा। ये खाना-पीना लिटरली इनको किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा होगा। और ये जो बचपन में इनके साथ हुआ, वो बार-बार कहीं न कहीं इनका नाइटमेयर्स बन के वो आ ही रहा होगा इनकी लाइफ में। ये अच्छे से सो भी नहीं पाते होंगे। तो वो अब ये उस पोज़ीशन पे आ गए ना, ये मुझे ज़्यादा ना अर्ली 30s का बंदा लग रहा है जिसके साथ ना ये हो रहा है। तो इनके साथ इतना होता रहेगा ना, तब पर भी ना ये किसी के लिए ना किसी को ढूँढने नहीं जाने वाले हैं, या किसी को अपने साथ रिप्रेज़ेंट नहीं करने वाले हैं कि भाई आ जाओ मेरे साथ, या फिर रिलेशनशिप में रहते हैं, या फिर कुछ भी, या किसी को सब कुछ बता रहे हैं अपनी बात, ये वैसी वाली बिल्कुल ही एनर्जी नहीं है। इनके लिए लिटरली ना भगवान इनके लिए भेजने वाले हैं। मतलब आप स्पिरिट गाइड्स बोल लो, यूनिवर्स बोल लो, को इनके लाइफ में कोई पर्सन, और वो पर्सन ना मुझे आप दिख रहे हो। आप, मुझे नहीं पता कि भगवान क्या ऐसा ट्रिक्स करने वाले हैं या ये करने वाले हैं, बट आप इनके लाइफ में मुझे जाते हुए दिख रहे हो। ये मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है ना कि हो सकता है इनके कंपनी में आपको जॉब मिल जाए, या आप कुछ प्रपोज़ल लेके जाओ इनके, या फिर आप लोग का कोई सिमिलर इवेंट हो और उसमें आपको ये पर्सन मिले। तो आप भी इस पर्सन को ना स्टार्टिंग में ऐसे ही देखने वाले हो जैसे दुनिया देख रही है। कि एक बहुत ही रिच पर्सन है जो कि अपनी लाइफ में जिसका सब कुछ है, एक कोल्ड मास्क है जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है अपने लाइफ में, बस उसके अलावा आप कुछ नहीं देखने वाले हो कि ये वही पर्सन है। ना आपको याद आने वाला है कि अच्छा ये तो वही था जिसके साथ ऐसा-ऐसा हुआ है ये। बट ये पर्सन ना, जैसे मैंने पहले बताया, ये पर्सन आपको ना पहचान जाने वाले हैं। और जैसे ही आपको ये देखेंगे ना, इनको वापस से वो चीज़ हिट करेगा कि इनके साथ इनकी लाइफ में क्या-क्या हुआ है, और वो लिटरली ना इनकी नींद उड़ा देने वाला है, कि इतने दिनों से वो जो चीज़ से भाग रहे थे ना, उनको ये समझ में आएगा ना कि वो उस चीज़ से ना ये भाग नहीं सकते हैं। उनको कहीं न कहीं ये फेस करना पड़ेगा। सो और धीरे-धीरे ना आप लोग के एनकाउंटर्स बढ़ने वाले हैं। मतलब आप, हो सकता है रैंडमली कॉफ़ी लेने जाओ, ये पर्सन आपको वहाँ दिखे, इधर दिखे, और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है ना, आप इनको इम्प्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो, कि आप ट्राई करोगे ना, बट इम्प्रेस वो वाला नहीं कि मतलब होता है ना लव एंगल वाला इम्प्रेस नहीं। ये आपका ना एक मोटिव रहेगा कि आपको इनके गुड बुक्स में रहना होगा, कि इतने पावरफुल पर्सन के साथ कौन नहीं मतलब रिलेशन अपना स्टैब्लिश करना चाहता है। बट आप धीरे-धीरे जब इस पर्सन के लाइफ में एनकाउंटर करते जाओगे ना, तब ये पर्सन अपने राज़ को ना खोलना स्टार्ट करेगा, कि मेरे साथ ऐसा हुआ या वैसा हुआ। ये देखो, इतना फास्ट नहीं होने वाला है, स्लो होने वाला है, इनफैक्ट बहुत स्लो। ये आपको तुरंत
आप इनकी लाइफ में जाओगे और ये आपको सब कुछ बता देंगे, वैसा नहीं है। ये अपने इमोशंस को मैं बताई ना थोपने वाले में से मुझे नहीं दिख रहा है कि मेरा इमोशंस है, ये उसको डील करने वाला है। बट जस्ट बिकॉज़ इनके पास ना कोई पर्सन नहीं है उस चीज़ को शेयर करने के लिए, तो ये थोड़ा-थोड़ा खोखलेपन का शिकार हो रहे हैं। तो आप जब इनकी लाइफ में जाओगे ना, तो ये पहले आपको ना बहुत कंफर्टेबल फ़ील करवाएँगे। आपको जो-जो प्रॉब्लम होगा पहले उससे डील ये करेंगे, कि अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या आपको अपने करियर में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है वैसे। और जब आप दोनों का बैठ जाएगा कंपैटिबिलिटी और सारी चीज़ें, तभी आप क्यूरियस होगे कि सामने वाला पर्सन तो मुझे कुछ बता ही नहीं रहा है, मेरे मेरे इतना हेल्प कर रहा है, ये कर रहा है और आपको ना आइडिया भी नहीं होगा ना ये पर्सन कितना ज़्यादा खुद नीडी है अभी, इनको खुद हेल्प की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जब ये आपको धीरे-धीरे अपना स्टोरी बताना स्टार्ट करेंगे ना कि मेरे साथ ये हुआ या ये हुआ, और माइंड यू प्लॉट ट्विस्ट आपके स्टोरी में ना तब आने वाला है ना, जब ये आपको बताएँगे कि ये आपको जानते थे, वो भी बहुत लास्ट में। तो ये ना उस चीज़ का यूज़ नहीं करने वाले हैं कि आपको जानते थे इसलिए आपको एज़ ए यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, ऐसा नहीं है। देखो इस पर्सन की लाइफ़ में कोई नहीं था, तो एक आपके आ जाने की वज़ह से ना ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाले में से हैं। आपको कभी भी ऐसा फ़ील नहीं कराएँगे कि ये आपको ना यूज़ कर रहे हैं। ये खुद यूज़ आपके लिए हो जाने वाले में से हैं, लेकिन आपको कभी यूज़ नहीं करने वाले में से हैं। तो आप लोग का स्टोरी ना मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि ये धीरे-धीरे स्टार्ट होगा और धीरे-धीरे बिल्डअप होगा। एकदम स्लो बर्न वाला एनर्जी है, टेंशन फ़िल्ड रहेगा, मतलब तुरंत कुछ नहीं हो जाने वाला है, बहुत स्लो जाएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है ना बीच में ऐसा लगे कि कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो सिर्फ़ एक एम्प्लॉयी वाला एनर्जी चल रहा है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, ऑफ़िस वाइब्स वैसा वाला आ रहा है, बट ये बहुत स्लो जाने वाला है। येस। तो ये धीरे-धीरे आप लोग का लव स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ेगा, तो ये आपको जैसे-जैसे बताते जाएँगे ना अपने बारे में, अपने चाइल्डहुड के बारे में या फिर इन्होंने कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ किया अपने लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए, आप उतना ही ज़्यादा इमोशनली इस पर्सन से कनेक्ट होते जाओगे। ये पर्सन अपने आप को सिम्पैथेटिक नहीं दिखाना चाह रहे हैं, पर इनकी ये स्टोरी ऐसी होगी और आपकी नज़र में ना ये एज़ अ हीरो आने वाले हैं कि ऐसा पर्सन इतना कुछ लाइफ में झेल के जब इतना कर लिया, तो हम लोग तो बस भाई बात ही बनाते रह गए या फिर हम लोग बस कंप्लेन ही करते रह गए। आप इनको टोटली अडोर करने वाले हो और आप इनकी लाइफ में वो चीज़ें ना फुलफ़िल करने वाले हो ना, जो जो कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। देखो ये आपको अपनी लाइफ में ना बहुत जल्दी एंट्री नहीं देने वाले हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बट आप मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड दिख रहे हो। यहाँ पे होता है ना, यहाँ फ्रेजाइल फीमेल वाला मुझे चक्कर बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। यहाँ पे मेल ही थोड़ा यू नो फ्रेजाइल हो जाएगा बाद में जाकर के। बट यहाँ फीमेल बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग। वो ना ऐसे बैक आउट नहीं करने वाली है। अगर अगर आपको बहुत बोलेगा भी कि भाई ये पर्सन से दूर रहो, ये तो एकदम कोल्ड शोल्डर दिखाता है, कि ये इमोशनली बिल्कुल ही ठीक नहीं है, आप आगे जाके रिग्रेट करोगे, समथिंग लाइक दैट। आप इस पर्सन के लिए स्टैंड लेने वाले हो, क्योंकि आप इनकी लाइफ में ना वो चीज़ें देखे हो या सुने हो ना, जो कि सामने वाला कभी नहीं सुना होगा। आप इनके सीक्रेट कीपर होने वाले हो। आप एक ऐसा प्लेस होने वाले हो ना इनके लिए, जो ये आकर के सब कुछ आपके पास रख देंगे और आप जज नहीं करोगे। और माइंड यू आप ऐसे पर्सन थे भी नहीं, इनकी पर्सनैलिटी से आप चेंज हुए हो धीरे-धीरे। जैसा कि मैंने बताया ना कि बचपन में इनके साथ कुछ होता भी होगा, अगर ये आपके सराउंडिंग में होंगे, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उस समय। बट अब आपको धीरे-धीरे ना पता चलेगा कि ये बुलीनेस क्या होती है, या फिर लोगों को टॉर्चर किया जाता है, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, क्योंकि आपका लाइफ ना मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लूमिंग दिख रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा घर के ना रौनक होने वाले हो। आप एज़ अ किड भी ना अपने घर में बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हो गए सबके। आप अपने फ्रेंड्स में भी बहुत ज़्यादा कूल हो गए और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे और लोग बनना चाहते होंगे, तो आप इन सब चीज़ों से कोसों दूर हो गए और ये उतने ही ज़्यादा इन सब चीज़ों से घिरे होंगे। तो आपके लिए इनको समझना बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल मतलब दिख रहा है स्टार्टिंग में। बट आप इस पर्सन को ना इतना ज़्यादा दिल से देखो, एक अनकंडीशनल होता है ना, इस पर्सन ने अनकंडीशनल लव माँगा था, ये अनकंडीशनल लव इनकी लाइफ में आ रहा है।
लाइक यूनिवर्स लिटरली ग्रांट कर रहा है जो भी ये पर्सन चाहता है। तो आप इनको ना अनकंडीशनल लव देना, आपको भी नहीं पता कि ये आपके अंदर कहाँ से आ रहा है, आप इतने कैपेबल भी नहीं थे, बट आप स्टैंड ले रहे हो, आप लिटरली उन लोगों के सामने स्टैंड ले रहे हो ना, जिनके सामने आपने कभी सोचा नहीं होगा। जैसे आप कभी नहीं सोचे होंगे ना कि अपने पेरेंट्स को लेट डाउन करें या फिर उनके अगेंस्ट जा करके ना डिसीजन दें, बट आप इस पर्सन के लिए करोगे क्योंकि ये पर्सन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में होने वाला है। इनका इनर चाइल्ड ना हील होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। वो स्लो होगा बट वो ज़रूर होगा। ये पर्सन ना अगर आपको यू नो बहुत बड़े-बड़े डेट्स पे ले जाते होंगे, जैसे कि लिटरली अम्यूज़मेंट पार्क बुक करना, क्योंकि मैंने बताया ना ये बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हैं। तो आप इनको ना छोटा चीज़ जैसे होममेड खाना ही आप इन्हें खिलाते होंगे, खुद से बना करके जो भी इनका फ़ेवरेट होगा, ये उतने में ही लिटरली मेल्ट कर जाते होंगे। इनको इससे ज़्यादा इनके लिए कुछ चाहिए ना। ये पर्सन ना आपको मटेरियलिस्टिक हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, बट आप इनका ना सोल को फुलफ़िल कर रहे हो, जो कि ये हमेशा से चाहते थे। और एक समय ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आएगा इन मतलब इनके लाइफ़ में कि ये लिटरली आपके सामने रोएँगे और बताएँगे कि इनकी लाइफ़ में क्या हुआ, नहीं हुआ। और वो पता है सिम्पैथेटिक वाला नहीं होगा, और ना ही आप एक मेल मतलब रोता है तो लोग को बहुत खराब लगता है कि अरे आदमी है, आदमी तो नहीं रोते। बट आप यहाँ पे ना इनसे और ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करने वाले हो, और आपको अब ना इनके अलावा कोई और पर्सन आपकी लाइफ़ में आता-जाता दिख ही नहीं रहा है। मतलब ये इतने इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपकी लाइफ़ में। आपको लगेगा कि एक ट्रू लव क्या होता है, और ये पर्सन जिसको कभी ये चीज़ नहीं मिला है ना, ये सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करने वाला है और आपको वो ट्रू लव देने वाला है। आपको हो सकता है आपके पास बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ होंगे, बट इस पर्सन के पास ना सिर्फ़ एक अपॉर्च्युनिटी और एक पर्सन वो आप हो। और ये आपको ना पूरा चांस देंगे कि आप इनके लाइफ़ में मिस अप होके मत रह जाओ। अगर आपके पास चॉइस होगी कि आप किसी और को चूज़ करना चाहते हो तो आप करो। इनके पास यू नो ये सब कुछ से आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इवन अगर आप इनको नहीं चूज़ करके किसी और को भी चूज़ करोगे ना, तो भी ये अपना रिश्ता आपसे नहीं तोड़ने वाले हैं। आपको जब भी इनकी ज़रूरत होगी ना, आप इनको मतलब आप इनके पास जा सकते हो। बट आप ये सब देख के इतना ज़्यादा यू नो वो हो जाओगे कि मतलब अनरियल लव जो होता है ना कि गॉडली मेड लव होता है, वैसा वाला ये है कि आप इनके अलावा ना किसी कोई ना आपको सुनाई भी नहीं देने वाला है। आपको बस अब यही पोज़ीशन दिख रहा है। थोड़ा-सा डार्क है इनका पास्ट, बट ये स्लोली-स्लोली ना आप लोग का एक लाइफ़ अच्छा की तरफ जाते हुए दिख रहा है। आपके भी लाइफ में ना ये पर्सन कुछ ना कुछ एक कार्मिक रिलेशनशिप आप लोग का रहा होगा, इसलिए ही ये आए हैं। आपको भी गॉड या यूनिवर्स कह लो, वो बताना चाह रहे होंगे कि आपको भी लाइफ में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, जो कि आप ना इस पर्सन के थ्रू सीखोगे। ये जो भी दरवाज़ा अपनी लाइफ में बंद किए होंगे ना, कि लोगों से कनेक्ट करना, लोगों को मिलना या फेस ऑफ करना, आप वो सब तोड़ने वाले हैं। आप इनको ना ज़िंदगी जीने का एक नया ढंग सिखाने वाले हो। जो भी ये थेरेपिस्ट या डॉक्टर से मिल कर के ये नहीं अचीव कर पाए हैं ना अपनी लाइफ में, आप इनको वो सब कुछ अचीव करवाने वाले हो। ये लिटरली वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। आप इनको यू नो वो छोटे-छोटे जगह ले जाने वाले, एक छोटे से कैफ़े में ले जाने वाले, स्ट्रीट फूड खिलाने वाले हो। आप इनको नॉर्मल लाइफ़ दिखाने वाले हो कि वो कैसी होती है, जो कि ये मिस करते थे। आप लोग साथ में ये भी मुझे दिख रहा है ना कि हॉबीज़ स्टार्ट करोगे, कि एक ही जैसे पेंटिंग हुआ या डांसिंग हुआ, आप लोग टेरेबल हो गए उस चीज़ में। आप लोग वो चीज़ बस स्टार्ट ही कर रहे होगे, बट वो चीज़ ना आप लोग को कनेक्ट कर रहा होगा। इनका एक इनर चाइल्ड ना हील हो रहा होगा। और आप इनको यहाँ तक कि ना थेरेपिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट या जिसके पास भी जाते होंगे ना, आप इनको कंपनी करते होगे जाते हो, तो आपको एम्बैरेसमेंट नहीं फील होता होगा कि आप एक ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हो। और जहाँ पे दुनिया इनको एज़ अ पावरफुल लीडर या फिर आप बिज़नेसमैन देखेगी, आप इनको एज़ अ सेम चाइल्ड देखने वाले हो, जो कि ये अपना छुपा के रखने वाले हैं। मतलब इतने दिन से रखे हुए थे। और धीरे-धीरे आपका लाइफ बहुत अच्छा जाएगा। आपका डेटिंग फ़ेज़ ना मुझे
बहुत लंबा दिख रहा है। आप लोग एक-दूसरे को बहुत साल डेट करने वाले हो। उसके बाद कहीं जा कर के ना जब आप दोनों ही एक एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप में आ जाओगे तब कहीं मुझे मैरिज की वाइब्स दिख रही है। बट हाँ, यहाँ पे डेटिंग का एनर्जी बहुत लंबा होने वाला है। क्योंकि देखो इमोशनल और मेंटल हीलिंग ना इतनी जल्दी नहीं होती जितनी जल्दी के ड्रामास या फिर बॉलीवुड में दिखाते हैं। वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है एंड आई होप कि किसी को ना इस चीज़ से जाना नहीं पड़े। और एक और बात मैं बताऊँ, ये पर्सन ने ना ये जो भी चीज़ किया इन्होंने हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अचीव किया होगा ना अपने लाइफ में कि मतलब फाइनेंशियली इतना ज़्यादा ये अचीव कर चुके होंगे ना कि जो भी लोग इनको पास्ट में या फिर बुली करते होंगे स्कूल में या फिर इनकी फैमिली ही आप ले लो, वो पर्सन आज झुक के होंगे इस पर्सन के सामने कि ये इनके गुड बुक्स में आने की कोशिश कर रहे होंगे कि मुझे हेल्प कर दे या फिर मुझे अपने कंपनी में जॉब दे दे, ऐसे काइंड का। तो ये मुझे दिख रहा है। आप इस पर्सन को ना एकदम कट ऑफ करने में हेल्प करने वाले हो कि आप इनके पास से ना किसी को भी लाने नहीं वाले हो ताकि इनको वापस से वो ट्रॉमा आए। हाँ, एक बार ऐसा ज़रूर होगा कि जब आप इनको ले जा कर के यू नो फेयरवेल या फिर रीयूनियन, सॉरी नॉट फेयरवेल, रीयूनियन जब होगा तो आप इनको ज़रूर ले जाओगे और आप प्राउडली दिखाओगे लोगों को, बताओगे लोगों को कि हाँ, आप इस पर्सन को डेट कर रहे हो। और जब सामने से लोग आएँगे खुद इनको इनसे माफ़ी माँगने या अशेम्ड होंगे। देखो बचपन में ना सबने कुछ ना कुछ ऐसा बुली वाला हरकत किया रहता है, क्योंकि उस समय हम लोग चाइल्डिश बिहेवियर रहता है। बट बड़े होके उस चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा बहुत लोगों को देखो नहीं पछतावा होता है, बट बहुत लोगों को होता है। तो जो लोग को होगा ना वो इनसे आ कर के ज़रूर माफ़ी माँगेंगे, ये माफ़ कर भी देंगे और जो नहीं करेंगे, जो इनको वापस से उसी नज़र से देखते हैं कि इनको कट ऑफ कर देंगे। तो वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होगा ना जब आप दोनों उस कम्युनिटी से कनेक्ट करोगे जो कम्युनिटी एक बुली की कम्युनिटी थी। आप लोग आगे जाकर के ना मुझे अपनी खुद की एक कम्युनिटी मतलब बनाते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे लोग आपके जैसे ही होंगे, जो कि इमोशनल होंगे, जो कि हार्ड टॉपिक्स को बात करना पसंद करते होंगे, जो कि ऐसे ऊपर ऊपर वाली ज़िंदगी नहीं जीते होंगे, जो कि अपने रियल इमोशंस को बताते होंगे कि हाँ, उन्होंने भी ये सब चीज़ें फेस की है या उनके साथ ये हुआ है। और इस पर्सन के साथ आप भी लाइफ में ना बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ। बहुत बहुत ही अच्छा मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत प्योर लव वाली फीलिंग नहीं होती, वो है। ये पर्सन टोटली डिज़र्व करता है और आप इनको ना अनकंडीशनल लव दोगे। और इनकी तरफ से तो आपको स्टार्टिंग से ही मिलेगा वो अनकंडीशनल लव, क्योंकि ये खुद फ़ील नहीं किए हैं और आप इकलौते पर्सन हो इसके लाइफ़ में। ये आपको किसी भी सिचुएशन में दुखी नहीं देखेंगे। आप इनको चाहे सपोर्ट करो, इनकी हेल्प करो या ना करो, कुछ भी, ये आपको टोटली सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहा है। और पता है मैं ना ये चीज़ देख रही हूँ, बहुत-बहुत कम लोगों के लिए ये चीज़ सडनली क्लिक हुआ है। ये पर्सन ना जब बुली होते होंगे या स्कूल में होंगे, यूनिवर्सिटी कहीं पे भी होंगे, तो ये आपको एक सीक्रेट क्रश होगा इनके आपके ऊपर, जो कि आपको अभी नहीं पता होगा, ये बहुत बाद में आपको जाके पता चला होगा। बट ये बहुत कम लोगों के लिए आ रहा है। ज़्यादातर लोग तो के लिए तो वही अननोन वाला ही मैसेज है, कि जानते नहीं होंगे। यस, तो ये आ रहा है। चलिए अब आपके लिए लव मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आता है। ओके। फर्स्ट ओ 2 ऑलरेडी 2 आ गए। सो फर्स्ट कार्ड ये है, आई होप आपको दिख रहा होगा इसका सेकंड। A magnetic pull between two souls drawn together by undeniable chemistry. आई टोल्ड यू। और ये आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। अ जॉयफुल यूनियन लव सेलिब्रेटेड विटनेस्ड एंड हेल्ड इन कम्युनिटी। मैंने क्या बोला, आपका कम्युनिटी होगा जो आपका अपना कम्युनिटी होगा, मतलब जो आप लोग को अडोर करता होगा और आप आई डोंट नो व्हाई इसका फोकस ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो जो आप लोग को अडोर करता होगा और आप लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। ये वो वाली कम्युनिटी नहीं होने वाली है जिसके साथ आपका पास्ट कनेक्टेड था। ये एक नया कम्युनिटी होने वाला है और ये टोटली
आप लोग को सपोर्ट करने वाला है, आप लोग जैसे भी हो और आप लोग जो भी हो और आप लोग बहुत सेलिब्रेटेड फील करोगे इस चीज़ में। सो बिल्कुल भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अभी आपके साथ कौन है या नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में ना बहुत अच्छा लाइफ होने वाला है आप लोग का। और ये वाले कार्ड से तो मैंने बताया ही अनडिनायबल केमिस्ट्री। इसका तो कीवर्ड ही मतलब यही बता रहा है कि आप लोग का केमिस्ट्री ऐसा होने वाला है ही। स्लो होगा बट आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगे, मतलब मैं क्या बोलूँ, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, कि आप लोग एक ही सोल से बने हुए हो, आप लोग 2 लोग। आप लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगे बट आप दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा समझने वाले हो आगे जा कर के। एक-दूसरे को बताना नहीं पड़ेगा कोई भी चीज़ को लेकर के कि ये है चाहे वो ये प्रॉब्लम है, चाहे ये प्रॉब्लम है, आप लोग का ऐसा होने वाला है। हुँ। आप एक और ये देखना, इस दोनों कार्ड में ना, इस दोनों ही कार्ड में ना आप बस ड्रेसिंग देखना इस दोनों में, दोनों ही में रेड है। आई डोंट नो व्हाई मैं बार-बार 2 क्यों रिपीट कर रही हूँ, बट दोनों में ना आप रेड देखना। रेड इज़ ऑल अबाउट पैशन। आप लोगों ने बोला ना पैशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। पैशन, इमोशन सब है इसमें। मैंने बोला आपको किसी चीज़ की भी ये पर्सन कमी नहीं होने देगा, किसी भी चीज़ की नहीं। आपसे ये इतना ज़्यादा अटैच होने वाला है ये पर्सन कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब आप खुद ही देख लो, ये वाला तो कार्ड साफ बता ही रहा है आपको। और हुँ, वेडिंग हाँ, ये हाँ, मुझे थोड़ा टाइम लगा चैनलाइज़ करने में बट वेडिंग आती हुई नज़र आ रही है। मैंने बताया ना कि डेटिंग फेज़ लंबा होगा, वेडिंग का उतना नहीं है बट वेडिंग अब मुझे दिख रहा है साफ क्लियर कि वेडिंग आती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप लोग की शादी होने वाली है टोटली। आप लोग ऐसा नहीं हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को डेट करके या फेड अप हो करके या फिर मतलब कोई और ही आप लोग को फिर अचानक से मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों एक-दूसरे के लिए डेस्टाइन्ड हो, आप दोनों की शादी भी होने वाली है, बस। अब इस वाले कार्ड से हम आपके लिए और मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई मैं इतने शांत क्यों हो जा रही हूँ बीच में, क्योंकि ये एनर्जी थोड़ी हेवी है कंपैरिज़न टू द फर्स्ट पाइल। ओके, आपके लिए आ गया है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनर। मैं तो बोल ही रही हूँ कि आपको काम करना पड़ेगा अपने पार्टनर के ऊपर। इस रिलेशनशिप को चांस दो। अगर कोई देखो, कोई भी आपके पार्टनर वो ब्रोकन है या वो लाइफ में उतना अच्छा भी नहीं कर पा रहा, प्लीज उसको चांस दो, उसको छोड़ो मत। हो सकता है उसको बस एक पुश की जरूरत हो, कुछ भी हो सकता है। और इसमें तो मैंने आपको पूरी स्टोरी आपकी बताई लाइफ की कि ऐसे-ऐसे होने वाला है। तो और आप कितना ज़्यादा काम करने वाले हो इस पर्सन के ऊपर इमोशनली। तो ये कार्ड तो सिंपली उस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है। अब हम कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं, मैसेजेस। इस वाले से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ये है, यू आर माय फर्स्ट एंड ओनली लव। तो देखो इस चीज़ को ना मैं 2 तरीके से लूँगी। तो फर्स्ट तो मैंने जो जो बताया कि कुछ लोगों का सीक्रेट क्रश वाला कनेक्शन तो ये है कि फर्स्ट यू आर माय फर्स्ट एंड ओनली लव। और उसके अलावा ना आप दोनों जब यूनियन में आओगे या फिर आप दोनों जब एक दूसरे को टोटली जान जाओगे, तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं देखोगे कि आप लोग कभी किसी से इस लेवल पे कनेक्ट नहीं किए हो। आप लोग का फर्स्ट एंड लास्ट ही लव होने वाला है। आप लोग उसके बाद चाहे हजारों लोग से मिल लो ना, बट ये पर्सन ही आपका द एंड होने वाला है। तो ये उस हिसाब से मुझे दिख रहा है। देखो ये दोनों एक दूसरे की कंपनी कितना एंजॉय कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे में ही खोया हुआ है, इनके लिए बाकी सब कुछ कुछ भी नहीं है। So this is pretty cool.
इसके अलावा हम आपके लिए 2 मैसेजेस यहाँ से निकाल लेते हैं, उसके बाद अपनी रीडिंग को यहीं पे एंड करेंगे। ओके, 2 मैसेजेस आ भी गए। डू यू नो हाउ मच आई लव यू? ओके, एंड हे गाइस, आई एम सॉरी मेरा माइक बीच में ही ऑफ हो गया था। मैं इस मैसेज पे थी, यू डोंट मेक मिस्टेक। ये ना मुझे ज़्यादा आपके पर्सन की तरफ से ये मैसेज आते हुए दिख रहा है, बिकॉज़ मैंने बताया ना, ये पर्सन अपने ऊपर सारे दुःख कष्ट लेने वाले हैं, बट आपको कभी किसी चीज़ के लिए ब्लेम या एंग्री नहीं होने वाले हैं। अगर आप नोइंगली और अननोइंगली कोई मिस्टेक भी कर रहे हो, तो ये पर्सन आपसे बिल्कुल ही गुस्सा नहीं होने वाले हैं। और आपको कोई भी ऐसी नेगेटिव या हार्ड फीलिंग्स नहीं देने वाले हैं। ये अपने ऊपर सब कुछ ले लेने वाले हैं। और सेकंड मैसेज जो आया है, डू यू नो हाउ मच आई लव यू, विद अ क्वेश्चन मार्क। देखो, ये एक स्टेटमेंट नहीं है, एक क्वेश्चन है। सामने से ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लिटरली इनको बता रहे हो, जैसे इनको ना एक पॉइंट पे विश्वास ही नहीं होगा कि आप इनकी लाइफ में आ गए हो, और इनको इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, जिस चीज़ के लिए इतनी लाइफ से तरसे हैं, वो आप वो आप इनको दे रहे हो। तो इनको ना टोटली ये बिलीव ही नहीं होने वाला है अपने लाइफ में कि इनको ये चीज़ मिल रहा है। तो आप इनको ये क्वेश्चन करने वाले हो, आप इनको बताने वाले हो कि आपको पता नहीं है कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। ये काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है। ये टोटली आपकी ही एनर्जी होने वाली है। विद दिस हमारा रीडिंग यहीं पे एंड होता है। हाँ, लास्ट में मैं बोला था कि मैं इस बुक से बताऊंगी कि मुझे क्या मैसेज या सिमिलैरिटीज दिखी हैं। अगर फर्स्ट आपने ये बुक पढ़ा है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना कि आपको कैसा लगा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने बहुत इम्पल्सिव वे में से परचेज किया था, बट ये बहुत अच्छा बुक आया है। ये इंडियन सेटअप पे है और बहुत अच्छा है। इस बुक में ना आप देखना, ये जो फीमेल लीड रहती है ना, वो एक विलेज की लड़की रहती है, और वो लिटरली एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर रहती है। और ये जो लड़का रहता है ना, वो एक शहर का लड़का रहता है, अहमदाबाद का, और जिसका बहुत बड़ा फैमिली रहता है। और इनके लिए ना, इन दोनों के लिए अरेंज सेटअप होता है, जिस इसलिए इसका नाम है लव अनअरेंज, बट बाद में इनको प्यार हो ही जाता है। तो ये पर्सन लिटरली एक गांव में है, और आप एक गांव की लड़की से क्या ही मतलब लोग बोलते हैं एक्सपेक्ट करते हो, या ये वो जो भी। और इस बुक में ना ये दिखाया भी गया है कि गांव की लड़की कैसी है, बट ये इतनी ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग है ना, कि इसके 3 कंडीशंस होते हैं, जो ये हर लड़की को बताती है जो भी इसको देखने आता है, और वो इसको भी बताती है। जो बाद में जाके ना इनके समझो एक अरेंज सेटअप का ना बहुत बड़ा प्लॉट बनता है। सो ये चीज़ जो मुझे दिख रहा है ना, ये एक तरह से ले लो आपकी लव स्टोरी में ना, ये ऐसा रोल प्ले कर रहा है कि ये जो सामने वाला पर्सन है, और इसका जो भी पास्ट है, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ये एक कंडीशन बन रहा है आपके लिए। और जैसे मैंने बोला कि इनको अनकंडीशनल लव चाहिए, तो वो कंडीशंस इनका है। और आपको देखना है कि आप वो कंडीशन फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आप ये पर्सन जैसा है, आप उसको वैसे एक्सेप्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बट आपकी जैसे रीडिंग मैंने की, इसमें आप लिटरली इस पर्सन को हील कर रहे हो। तो आप लोग ऑफ कोर्स इस स्टोरी की तरह, जैसे इनको हैप्पी एंडिंग मिली, आपकी भी हैप्पी एंडिंग ही हो रही है। आप इनको हील कर रहे हो, और आप इनको उस कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट कर रहे हो, और अनकंडीशनल लव दे रहे हो, जो ये चीज़ ना हमेशा से अपने लिए मांगते थे। तो आप लिटरली आप इनके मैनिफेस्टेशन हो। ये आपको मैनिफेस्ट किए हैं नोइंगली और अननोइंगली। यस, इस रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करूंगी, एंड आई होप आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ आप कमेंट डाउन करो आपको क्या पसंद आया, आपका क्या एडवाइस है मेरे लिए, कोई भी सजेशन है तो आप बता दो। आप कौन सी और रीडिंग्स देखनी है, या पिकअप आइल चाहिए, आप वो सब बताओ। मैं इन फ्यूचर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगी। और थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक देखें, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।